छतरपुर की राजनगर विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी ग्राम सिगरो पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आदिवासियों ने जोरदार स्वागत करते हुए अपना आदिवासी नृत्य दिखाया और उसके बाद अपने घर पर बुंदेली व्यंजन कराए, जिसकी अखिलेश यादव ने खूब तारीफ की। वहीं आदिवासियों के बीच मंच से शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना को लेकर हमला करते हुए कहा कि भाजपा लालच देकर वोट लेने की तैयारी में है और आदिवासियों की शिक्षा की ओर जरा भी ध्यान नहीं, मगर समाजवादी पार्टी शिक्षा पर जोर देती है। हमारे राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में रहे हमारे मंत्री व्यास गोंड जो आदिवासी लीडर जो हमारे एवं समाजवादी साथियों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, जय समाजवादी पार्टी। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया लड़ाई को और जिस सुधार के लिए इन महापुरुषों ने समय समय पर काम किया, इस लोकतंत्र को और अपने कानून अपने अधिकारों के लिए जो काम किया है, एक बार फिर हमें मौका दे रहा है वही लोकतंत्र कि हम अपना मतदान देकर के उन अधिकारों को याद करें जो अधिकार हम लोगों से छीने गए हैं, वो हमें अधिकार मिले। वैसे तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो संविधान और लोकतंत्र को अच्छी तरह समझते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया और जिस संविधान और आजादी के तहत हमें एक वोट डालने का अधिकार मिला, तमाम समय पर परिवर्तन आने का काम हुआ है, लेकिन आज भी समाजवादियों का मानना है कि बिना शिक्षा के, बिना गरीब आबादी को पढ़ाई लिखाई और खासकर पिछड़े दलित आदिवासी भाई बहनों के परिवारों को पढ़ाए बिना हम खुशहाली के रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। और वो तस्वीर देखने को मिल रही है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी, और जब मैं बबलू पटेल और हमारी पार्टी के व्यास जी गौड़, उनको और समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष मोहन यादव और हमारी जो महिला संगठन की हैं RS यादव और महिला संगठन की, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आदिवासी परिवारों के बीच में हमें बैठाया। और मकसद इस गांव में लाने का यही था कि बीजेपी की 20 साल की सरकार और दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कि हमने प्रधानमंत्री आवास या ग्रामीण क्षेत्रों को गरीबों की इस योजना से, और जब देश की महिला राष्ट्रपति बनी हो
और आदिवासियों के गांव में जो सरकार की योजनाएं, उन्हीं योजनाओं का नहीं लाभ मिल पा रहा है। जिन माताओं बहनों ने हमें भोजन कराया है, आज उनका भोजन स्वादिष्ट भी था, भरपेट खाया। और सच्चाई तो ये है कि जब इंसान भूखा हो तो हर चीज़ उसको अच्छी लगती है। लोग पूछ सकते हैं स्वाद कैसा था, टेस्टी बना कि नहीं बना, लेकिन कड़ी और हमारे बैगन की सब्ज़ी और चावल रोटी, इसका स्वाद इसलिए अच्छा था कि आज हम सब लोग भूखे थे। और जब भूख लगी होती है तो पेट भरने के लिए जो चीज़ मिल जाए उसका स्वाद अच्छा लगता है। उन्होंने खिलाया तो हम लोगों ने भी उनका थोड़ा सम्मान किया। लाडली योजना तो नहीं मिली उन्हें, लेकिन जो कुछ हम लोग उनका सम्मान कर सकते थे तो सम्मान करने का काम किया है। कड़ी का भोजन और बैगन, अगर पत्रकार साथियों को याद हो, जब आर्टिकल 370 को लेकर के बहस चल रही थी तो बैगन का उदाहरण मैंने दिया था, क्योंकि बैगन सब्जियों का राजा माना जाता है, उसके सर पे ताज होता है। और वो इसलिए उदाहरण दिया था कि सरकार ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, तो सरकार के लोगों से पूछोगे तो वही बात बोलेंगे। हमें उम्मीद है कि हम लोगों के आने के बाद, अभी चुनाव में वक्त है, यहाँ के सरकार अधिकारियों को भेजे और सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं उन सरकारी योजनाओं को यहाँ पूरी तरीके से लागू किया जाए। सर